आपके घर वालों का कैसे सपोर्ट था, लाइक फाइनेंशियली कह लो या फिर इन अ वे कि आप इतना दूर हो एंड एवरीथिंग? वो मेरे पापा जी का ड्रीम था। लैंग्वेज बैरियर था आपके लिए वहां पर या नहीं? लैंग्वेज बैरियर तो होता ही है वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं जो हैं डॉक्टर मनीष। वो हमें बताएंगे अपने एमबीबीएस अब्रॉड के पूरी एजुकेशन जर्नी के बारे में, कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस उन्होंने वहाँ पर करे एंड कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स भी हमें लास्ट में देकर जाएंगे जो अभी के एस्पायरिंग डॉक्टर्स हैं उन सब के लिए। तो डॉक्टर मनीष जी, सबसे पहले आप बताइए कैसे आप एंड अभी तक आपका पूरा एजुकेशन जर्नी कैसी रही, आपने कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करी, कौन सी कंट्री से आपने अपनी एमबीबीएस करी है? सबसे पहले तो मैं हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए गया था। उसमें मेरा कोई इतना वो नहीं था, घर वालों की मर्जी से गया था। पहले तो मेरा कोई एम नहीं था डॉक्टरी का सबसे पहले तो। उसके बाद मैं हमारी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए गया था। फर्स्ट टाइम में मन नहीं लगा था मेरा वहाँ पे। उसके बाद यार दोस्त मिले, फिर ऐसे ही लाइफ का एक्सपीरियंस करता चला गया मेरा। अच्छा, तो जो भी आपकी 6 साल की एजुकेशन जर्नी रही वहां पर आपने कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस सबसे ज्यादा फेस करे एंड कौन कौन से एडजस्टमेंट्स आपने वहां पर करे? मतलब चाहे वो एजुकेशन के बेसिस पर हो, कल्चरली हो, या एनवायरनमेंट के बेसिस पर हो, या एकेडमिकली आपने कुछ करा हो? मैम वैसे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था चैलेंजिंग तो मेरे लिए। बट ये है कि वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम गए थे वहाँ पे थोड़ा मतलब ऑकवर्ड लगता था, मतलब इतना सर्वाइव नहीं कर पाया था फर्स्ट में। तो मतलब कोर रीजन क्या रहा सरवाइव ना कर ऐसे ही पाने जब का? घर से दूर जाते हैं तो मन नहीं लगता ना। हम्म। तो इस वजह से मेरा मन नहीं लगा था वहाँ पे। फर्स्ट ईयर में तो मन नहीं लगा था मेरा। सेकंड ईयर से फिर मेरे यार दोस्त वगैरह मिल गए थे मेरे को वहाँ पे। अच्छा। तो उसके बाद मैं उनके साथ मतलब मिलते जुलते एक साथ रहते थे ना। हम्म। तो फिर मन लगता चला गया वहाँ पे। तो आपकी ओवरऑल हॉस्टल लाइफ कैसी रही वहां पर? आपने लाइक अपनी दोस्ती यारी कैसे बनाई एंड क्या कैसे आपका डेली का रूटीन क्या रहता था? नहीं, फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट ईयर में गया था मैं, तब मैं हॉस्टल में रहता था। उसके बाद सेकंड ईयर से मैं फ्लैट पे चला गया था। अच्छा। तो फ्लैट पे तभी गया था जब जो मेरे यार दोस्त थे सारे एक साथ रहते थे वहाँ पे। तो ऐसे ही सबने फ्लैट ले रखा था ऑलमोस्ट। तो एक दूसरे के फ्लैट पे आना जाना लगा रहता था ऐसे ही। मन ऐसे ही एक साथ ही रहते थे एंड पूरे। एजुकेशन वाइज अगर हम बात करें तो फिर क्या आपका रूटीन रहता था? पढ़ाई कैसे आप मैनेज करते थे बाकी सारी चीज़ों के साथ में? इवन जो पढ़ाई में अब जैसे आप इंडिया से एकदम अब्रॉड चले गए, तो क्या क्या ऐसे बैरियर्स फेस हुए? लैंग्वेज बैरियर था आपके लिए वहां पर या नहीं? लैंग्वेज भी बैरियर तो होता ही है वहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वहाँ पे जाते हैं तो रशियन सीखनी पड़ती है सबसे पहले। हम्म। तो वो तो एक बैरियर ही था पहले तो। हम्म। तो उसके बाद तो जाते थे, क्लासेस वगैरह सारी जाते थे, 2-4 घंटे के लिए पढ़ते थे उस टाइम। तो नहीं ज़्यादा इतना नहीं पढ़ा था। अच्छा। एंड अगर हम एफएमजी के बारे में बात करें तो आपको एफएमजी से रिलेटेड अवेयरनेस कब से मिलना शुरू हुई और इवन आपने प्रिपरेशन कब से आपने स्टार्ट करी? प्लान ऑफ स्ट्रेटजी तो मैंने मैम इतनी फॉलो नहीं की थी। बस ये है कि मतलब जो मेरे मन में आता था मैं वो पढ़ता था। ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं थी मेरी। अच्छा, मतलब चिल था हाँ सीन, बस, ऐसा कुछ भी बिल्कुल। डिफिकल्टी आपको फेस नहीं, नहीं कोई हुई? ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई थी। जो मेरे को अच्छा लगता था मैं वही चीज़ पढ़ता था और वही मन से। एंड अगर हॉस्टल लाइफ के बारे में बात करें तो मतलब कैसे आपने यहाँ पर चीजें मैनेज करी, या आपने तो चलो फ्लैट में शिफ्ट कर लिया, तो क्या आपका एक्सपीरियंस था? हॉस्टल लाइफ वैसे अच्छी लाइफ है। अगर हॉस्टल में रहे तो एक साथ ही रहते थे वहाँ पे हम्म। सारे लोग। फिर धीरे धीरे और लोगों से दोस्ती हुई तो फिर फ्लैट पे, क्योंकि हॉस्टल में एक पूरी मतलब वो मिल नहीं पाता ना वो पूरी चीजें। हम्म। तो बाहर इसलिए रहते थे हम, थोड़ा एंजॉय वगैरह करते थे वहाँ पे, रहते थे बाहर, घूमते थे फिरते थे। हॉस्टल में तो क्या है, 10 बजे के बाद बंद हो जाते हैं ना। अच्छा, तो एफएमजी के बारे में आपको अवेयरनेस कैसे मिली और इवन आपने अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी, या कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप आगे आने वाले डॉक्टर्स को देना चाहते हो? पहले तो मेरे दोस्त वगैरह तो ये पढ़ते थे एफएमजी के लिए ही। हम्म। उनको देख देख के ही मैंने, मतलब कि उनको देख देख के ही पढ़ना स्टार्ट किया था मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्थ ईयर में। अच्छा। तो उनसे ही मेरे को अवेयरनेस मिली थी पहले तो। पहले मैं भी नहीं इतना नहीं पढ़ता था वहाँ पे, इतना ध्यान नहीं देता था। ऐसे ही घूमने फिरने में ही बस ऐसे ही ध्यान था मेरा वहाँ पे। तो मतलब कि आपने 6 साल सिर्फ एंजॉय ही करा है नहीं, अपार्ट फ्रॉम फोर्थ ईयर के पढ़ाई? बाद स्टार्ट कर दी ना स्टडी अच्छी तरह। अच्छा अच्छा, ठीक है। एंड आपके घर वालों का कैसे सपोर्ट था, लाइक फाइनेंशियली कह लो या फिर इन अ वे कि आप इतना दूर हो एंड एवरीथिंग, कैसे आपने उनको ही साथ में कोप अप करा? नहीं, घर वाले तो सपोर्ट करते ही हैं। किसी के भी घर वाले वो अपने लड़के को तो सपोर्ट करते ही हैं, सभी करते हैं वो तो। हम्म। चाहे वो खुद ही फाइनेंशियली
कमजोर हो फिर भी लड़के के सामने तो मतलब उनको सपोर्ट करते ही हैं वो ऐसा कुछ चक्कर नहीं था, सपोर्ट किया था उन्होंने बहुत। तो वापस इंडिया आने के बाद में कुछ ऐसी चीजें जो आप वहाँ की मिस आउट करते हो? हाँ वहाँ की मतलब ये है कि मैं वहाँ पे रहता था, यादें तो जुड़ी रहती है, वहाँ पे 6 साल रहा था मैं। हम्म। अगर 6 साल कोई कहीं पे भी रह ले तो यादें तो जुड़ी जाती है, तो यादें आती है तो चीजें। ऐसी कौन सी मेजर चीज है मतलब जो आप सबसे ज्यादा मिस करते हो? सबसे ज्यादा तो मैं घूमना फिरना ही मिस करता हूँ, दोस्तों के साथ तो घूमना यहाँ फिरना घूमने था। को नहीं मिलता? नहीं यहाँ की लाइफ अलग है, वहाँ की लाइफ अलग थी, इन दोनों में डिफरेंस। यहाँ भी लोगों के दोस्तों के साथ ही घूमता हूँ मैं, हम्म। पर वहाँ की अलग थी लाइफ। अच्छा। ठीक है, तो आप बताइए कि आपका डेली रूटीन वहां पर कैसा रहता था? आप अपनी पढ़ाई को बाकी सारी चीजों के साथ में कैसे मैनेज करते थे? मैं 8 बजे पहले यूनिवर्सिटी जाता था। हम्म। फिर वहाँ पे यूनिवर्सिटी जाने के बाद हमारी 8 बजे से स्टार्ट होती थी क्लासेस, अटेंडेंस अच्छा। लगवाने के बाद, क्लासेस खत्म होने के बाद उसके बाद फिर कैंटीन वगैरह जाते थे। कैंटीन जाके फिर हॉस्टल आते थे अपने। हॉस्टल में रहने के बाद फिर घर बात करते थे आधे घंटे के समथिंग, ऐसे आधे हम्म। घंटे बात करते थे। घर बात करने के बाद फिर वही दोस्तों के साथ घूम लिए इधर उधर, फिर खाना पीना खाया, फिर सो गए। हम्म। यही था डेली रूटीन तो मेरा। तो अगर पढ़ाई से रिलेटेड बात करें तो वहाँ का मतलब जो भी टीचर्स होते थे बहुत स्ट्रिक्ट रहते थे या फिर मतलब चिल सीन होता था? नहीं टीचर तो स्ट्रिक्ट भी थे और चिल सीन हम्म। वाले दोनों ही थे, पर अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब वो अच्छा स्टे मतलब अच्छा ज्ञान देते थे वो हर चीज में। मतलब प्रॉपर गाइडेंस हाँ आपको प्रॉपर उनकी तरफ गाइडेंस से देते थे, मिलती थी हर चीज में, चाहे बिल्कुल। वो। एंड कैंटीन में खाना कैसा होता था? इंडियन फूड मतलब याद आती थी वहां पर या अवेलेबल होता था? कैसे नहीं आप मतलब अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल करते थे? नहीं वहाँ पे क्या है कि कॉफी वगैरह ब्रेड वगैरह सारी चीजें मिलती थी खाने के लिए अच्छा। कैंटीन में। अच्छा, तो एंड अगर कभी खुद से बनाने का मन हो तो ऐसा कोई तो प्रोविजन था? हॉस्टल में बना लेते थे खुद से बनाने का मन। अच्छा। वहाँ पे ठीक किचन है। वगैरह सारी चीज थी, हम्म। खुद ही बना लेते थे जब मन करता था। बाकी अगर पढ़ाई से रिलेटेड बात करें तो फिर पढ़ाई को आपने कैसे मैनेज करा उधर, और इवन एफएमजी की प्रिपरेशन को आपने कैसे मतलब आप आगे लेकर के गए? क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी, या क्या आप ऐसी टिप्स देना चाहोगे एस्पायरिंग डॉक्टर्स को कि वो गलतियां ना करें जो आपने करी? मैंने एफएमजी की स्टार्टिंग तो मैंने पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से की थी। अच्छा। वहां से फिर मैं इधर आ गया था, इंडिया आ गया था। उसके बाद हम्म। फिर मैंने कोचिंग वगैरह ली थी। हम्म। तो मैंने मतलब लोगों ने बोला था, मेरे को दोस्तों ने बताया था कि ये कोचिंग ठीक है, ये गलत है, ये चीज़ है, हम्म। ये प्लेटफॉर्म लेना, ये यूज करना है। ऐसे में मतलब जैसे मेरे को दोस्तों ने गाइड किया ऐसे मैं करते चला गया। बहुत से बच्चों के माइंड में ऐसा एक मिथ है कि एफएमजी के बिना वो डॉक्टर कंसिडर नहीं करे जाते, क्या ये सच है? या सच है बिल्कुल। अच्छा। तो लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, अगर आप डॉक्टर नहीं बनते तो ऐसा कोई और सेकंड ऑप्शन था आपने जो चूज किया हुआ हो? नहीं अगर डॉक्टर नहीं बनता तो मैं मेरा ड्रीम तो यूपीएससी का था। मैं अच्छा। यूपीएससी की प्रिपरेशन करता, फिर उसके बाद यूपीएससी का एग्जाम देता। तो आप डॉक्टर बनने की तरफ कैसे डाइवर्ट हो गए फिर? वो यूपीएससी मेरे भी एक अच्छा ऑप्शन है। वो मेरे पापा जी का ड्रीम था डॉक्टर बनने का, अच्छा। तो उन्होंने ही मेरे को बोला था कि डॉक्टर ही बनना है। ऐसी कोई टिप जो आप देना चाहोगे एस्पायरिंग डॉक्टर्स के लिए? देखो डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं। मैं तो खुद अपने घर वालों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जो मेरे को डॉक्टर के लिए उन्होंने सपोर्ट किया और उनकी मर्जी से मैं डॉक्टर बना हूँ। नहीं मेरा ये ड्रीम नहीं था, मैं तो यूपीएससी के लिए बोला भी था आपको, यूपीएससी का एग्जाम देने का मेरा मन था। ठीक है। So thank you for joining in, Dr. Manish, and hope you all like this video, and for such more content do keep following us. थैंक